नमस्कार मेरे प्रिय छात्र और छात्राओं, मैं प्रदीप कुमार आप सभी के साथ फिर एक बार अपने यूट्यूब चैनल पर प्रदीप विद टारगेट। देखिए, आज हम आपके लिए क्लास लेकर के आए हैं सर्वनाम की। सर्वनाम की क्लास आज हम आपको पढ़ाएंगे। सभी प्यारे बच्चों से अनुरोध है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। तो प्यारे बच्चों, ये देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं सर्वनाम। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। सबका नाम। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। ये देखिए, सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। सर्वनाम की परिभाषा क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम की संख्या होती है 11। 11 में कौन कौन से आते हैं? मैं, तुम, आप, मैं, तुम, आप, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो। ये 11 सर्वनाम होते हैं जो कि हमारी हिंदी में सर्वनाम की संख्या दी गई है 11। तो 11 सर्वनाम हमारे ये होते हैं। सर्वनाम के भेद होते हैं 6। नंबर 1 पर है पुरुषवाचक। नंबर 2 निश्चयवाचक, निश्चय या संकेतवाचक। नंबर 3 पर आता है आपका अनिश्चयवाचक। नंबर 4 पर है प्रश्नवाचक। नंबर 4 पर आता है प्रश्नवाचक। ये देखिए, 3 हमारे हो गए पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, संकेतवाचक और अनिश्चयवाचक। अब देखिए नंबर 4 क्या आता है। नंबर 4 पर है प्रश्नवाचक। नंबर 5 है निजवाचक। और नंबर 6 है संबंधवाचक। ये हो जाते हैं हमारे 6 भेद। अभी देखिए, सबसे पहला जो भेद है हमारा है, सबसे पहला भेद होता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है? वक्ता, श्रोता व अन्य का बोध कराने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वक्ता, श्रोता व अन्य का बोध कराने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वक्ता बोलने वाला अर्थात मैं, श्रोता सुनने वाला अर्थात तुम, और जिसके विषय में बात हो रही होती है वो होता है अन्य पुरुष। तो ये देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद है 3। नंबर 1 पर आता है अन्य पुरुष। नंबर 2 पर है मध्यम पुरुष। और नंबर 3 पर है उत्तम पुरुष। ये देखिए, अन्य पुरुष में आता है वह, वे, उन्हें। यह आता है तू, तुम, आप, तुम्हें। उत्तम पुरुष में आता है मैं, हम, मुझे, हमें। ये जो हमारे 3 प्रकार के
पुरुषवाचक सर्वनाम है। यहां से आपको ऑप्शन में इन शब्दों को उठाकर भी दे सकता है। तब आपसे पूछ लेगा अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के विषय में कौन सा है, और एग्जामिनर यहां से आपको वाक्य भी दे देता है, जैसे वह पत्र पढ़ता है। कि इस वाक्य में कौन सा शब्द सर्वनाम है, तो कौन सा शब्द सर्वनाम है, वह। कौन सा सर्वनाम है, वह कहाँ आ रहा है हमारा, अन्य पुरुष में, तो इसमें अन्य पुरुष आएगा। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो फिर पुरुषवाचक आ जाएगा। नंबर 2, आप चले जाओ। आप चले जाओ, यहां आप तुम के लिए प्रयोग हो रहा है, तुम चले जाओ। तुम की जगह आप आ गया तो आप चले जाओ, तो तुम या आप कहां है, मध्यम पुरुष में है। यहां से आप एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा कौन सा शब्द सर्वनाम है, तो आप है। कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में कौन सा है, मध्यम पुरुष। नंबर 3 होता है हम पुस्तक पढ़ेंगे। पुस्तक पढ़ेंगे, हम पुस्तक पढ़ेंगे। तो यहां पर कौन सा शब्द सर्वनाम हुआ, हम, और कौन सा हुआ, उत्तम पुरुष। पुरुषवाचक का उत्तम पुरुष हो जाता है हम। तो ये क्लियर हुआ, ये हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम यहाँ क्लियर हो जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम। ये देखिए, निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक या संकेतवाचक। निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम, ये देखिए कौन सा, इसकी पहचान क्या है। इसमें सर्वनाम जो है वो किसी संज्ञा की निश्चितता का बोध कराता है। जो सर्वनाम किसी संज्ञा की निश्चितता का बोध कराए वह सर्वनाम निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम कहलाएगा। इसके अंदर आते हैं यह, वह। ये किस तरह से प्रयुक्त होते हैं, यह सोने का कमरा है। यह सोने का कमरा है, तो यह ने कमरे को निश्चित कर दिया। वह मीरा की पुस्तक है। वह मीरा की पुस्तक है, तो वह ने पुस्तक को निश्चित कर दिया। तो ये जो सर्वनाम होंगे इस तरह से प्रयुक्त होंगे, ये हमारे निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम कहलाएंगे, क्योंकि इसमें संकेत भी करेगा। जो करता होता है वो संकेत भी करता है। इसके बाद बढ़ते हैं अनिश्चयवाचक। नंबर 3 पर आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जो सर्वनाम किसी संज्ञा की अनिश्चितता का बोध कराता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये देखिए, ये होगा कोई और कुछ, कोई कुछ। जैसे बाहर कोई खड़ा है। कोई खड़ा है, बाहर कोई खड़ा है, तो कोई का हमें पता नहीं है, अनिश्चित है। और खड़ा होने वाला कोई व्यक्ति है, व्यक्ति का कोई नाम है, नाम के स्थान पर आ गया कोई। बच्चे ने कुछ लिखा है। लिखा है, बच्चे ने कुछ लिखा है, उस कुछ का हमें मालूम नहीं है कि क्या लिखा है, तो ये दोनों इसके कारण कहलाएंगे अनिश्चयवाचक। इसके बाद बढ़ते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 होता है हमारा
प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होगा? जो सर्वनाम किसी प्रश्न का बोध कराए, जो सर्वनाम किसी प्रश्न का बोध कराए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके अंदर आएंगे कौन और क्या, कौन और क्या। जैसे राहुल को कौन बुला रहा है, राहुल को कौन बुला रहा है। तो यहां कौन का हमें प्रश्न पूछा गया कि राहुल को कौन बुला रहा है। फिर है बबलू ने क्या खाया है, बबलू ने क्या खाया है। तो ये क्या प्रश्नवाचक शब्द हो जाता है। तो कौन और क्या ये हमारे कैसे शब्द हो गए? प्रश्नवाचक शब्द, क्योंकि ये प्रश्न हमारे से कर किया जा रहा है कि कौन बुला रहा है या क्या खाया है। इसके बाद बढ़ते हैं नंबर 5। नंबर 5 पर होता है आपका निजवाचक सर्वनाम। नंबर 5 होता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम निजता या स्वयं का बोध कराए, जो सर्वनाम निजता या स्वयं का बोध कराए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये देखिए, इसके अंदर आते हैं आप। ये आप स्वयं के लिए प्रयुक्त होगा। और अपने आप, अपने आप स्वयं के लिए और अपने आप। ये देखिए, अपना कार्य स्वयं करो, अपना कार्य, अपना मतलब स्वयं का और करना किसे? स्वयं। आप भला तो जग भला, जग भला। आप मतलब यहां स्वयं से, यदि व्यक्ति स्वयं अच्छा है तो उसे हर कोई अच्छा दिखाई देगा। राहुल आप चला गया, आप चला गया। राहुल आप चला गया, ये आप का मतलब होता है अपने आप से, अपने आप अर्थात स्वयं चला गया। तो प्यारे बच्चों, ये होता है हमारा निजवाचक सर्वनाम। इसके बाद बढ़ते हैं नंबर 6 पर। नंबर 6 पर आता है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 6 संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम एक संज्ञा का संबंध दूसरी संज्ञा से बताता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें आते हैं जो, सो, सो की जगह वह भी आ सकता है, जैसा वैसा, जैसा वैसा, जैसी वैसी, जैसी वैसी, जिसकी उसकी, जिसकी उसकी। इस तरह के शब्द इसके अंदर आएंगे। जो पाप करेगा, जो पाप करेगा सो नरक भोगेगा, सो नरक भोगेगा। जो पाप करेगा सो नरक भोगेगा। जैसी करनी, जैसी करनी वैसी भरनी,
वैसी भरनी। जैसी का संबंध वैसी से, जो का संबंध सो से, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी का संबंध उसकी से हो गया। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे सर्वनाम के भेद थे 6। ये आपने भली भांति समझे होंगे। और प्यारे बच्चों, एग्जाम में यदि यहाँ से क्वेश्चन आता है तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। इस वीडियो को बार बार देखने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, और इसको पढ़ करके आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाकर देखना। गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, एमसीक्यू, सर्वनाम के एमसीक्यू सर्च करोगे तो आपका यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो आज की क्लास में प्यारे बच्चों इतना ही। कल फिर मिलेंगे, बढ़ेंगे एक कदम सफलता की ओर। और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए आपके अपने चैनल प्रदीप विद टारगेट के साथ में। हम आपको लेकर के चलते रहेंगे एक कदम सफलता की ओर। यहाँ से हम आपको सफलता अवश्य दिलाएंगे। जब आपके एग्जाम में हिंदी आएगी, हिंदी के आपके अधिक से अधिक क्वेश्चन हिंदी में ही होंगे। यूपी पुलिस का जो एग्जाम होगा ना, उस एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके हिंदी में ही करेक्ट होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, पढ़ेंगे एक कदम सफलता की ओर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।